हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज देखिए, जिस तरीके से हमें अपने जीवन में, जैसे जो पढ़ाई हमारी चल रही है, उसमें हमें इस चीज़ को एक तरह से निश्चित करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा। कभी कभी क्या होता है, आप एग्ज़ाम के जब नज़दीक होते हैं, आप महसूस किए होंगे इस चीज़ को, जब एग्ज़ाम पास होते हैं तो आपको लगता है जो हम पढ़ रहे हो इतने साल हमने क्या किया। तो ऐसा नहीं है, जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रहता है। उसी के लिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस को करिए। और एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो अपना समय है वो कितना प्रीशियस है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि एक एक सेकंड आपका कितना इम्पोर्टेंट है कि जो कभी नहीं आएगा, इसलिए अपने समय की सबसे ज़्यादा कद्र करिए आप। क्योंकि जो समय की नहीं कद्र किया, फिर समय जब उसकी कद्र नहीं करता ना, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और एक चीज़ जान लीजिए, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपका परिवार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, आपके पास यदि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं तो सब हैं आपके पास, अन्यथा कोई नहीं है। बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन ये सत्य है कि आपके समय आप अपना अगर सही चीज़ में दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यदि, तो अच्छे से करिए, अन्यथा आप कुछ और कर लीजिए। क्योंकि पढ़ना ही एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज के समय में आपको एक सम्मान दिला सकता है। तो इसलिए जो आपकी पढ़ाई है उसको एकदम गति के साथ बनाए रखिए। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक ही हैं। और यदि आप अन्य किसी एग्ज़ाम की एसएससी या कोई है तो उसको भी अपना तैयारी करते चलिए फिलहाल। क्योंकि बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम का स्तर बहुत ही जिस लेवल पे जा रहा है, बहुत डीप जाके पूछ रहा है। और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके जब यदि पढ़ना है तो उसके लिए समय चाहिए। और समय हमें सबसे बड़ा जानना ही है कि हमारा समय वेस्ट कहाँ होता है। बहुत लोग हैं कि फ़ोन में ही लगे हुए हैं, पूरा पूरा दिन फ़ोन ही चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो क्या है? आपका मोबाइल। उसको भी आपको, आप मोबाइल को चलाइए, ना कि मोबाइल आपको चलाने लगे। आप कभी कभी होता है, आप पढ़ने बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। तो इस सब चीज़ से बचने की आवश्यकता है। और अपने टाइम को बचाएंगे तभी आप सफल होंगे। तो इसलिए इस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिए। क्योंकि समय जब बीत गया ना, फिर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जो आपको टॉपिक कंटेंट कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से करिए, पढ़िए। क्योंकि ये समय बहुत ही प्रीशियस समय है आपके लिए। और आप कहीं शादी विवाह की कुछ शुरू हो चुके हैं तो आप बिल्कुल नहीं जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए या ना जाइए, वक्त के साथ आदमी सिर्फ आपकी हैसियत देखता है, ये जान लीजिए आप। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिले होते जाएंगे। एग्ज़ाम है आपके तो आप पढ़िए उस चीज़ को। और जिनके नहीं हैं वो भी पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम जिस तो अपने समय पे होगा ही। आपको पढ़ना निरंतर है, इसलिए पढ़िए। और वही एकमात्र तरीका है जो आपको सफल बना सकता है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आज का अपने विषय पे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्योंकि इसी तरह के रिलेटिव जो कंटेंट है आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा विषय है, क्रांतिकारी संगठन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने क्रांतिकारी संगठन हैं सबको एक ही क्लास में कंपाइल कर दिए हैं। अब आप बताइए, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? आप खुद विचार करिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और यदि पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आप खुद बताइए, क्या आपको एक जगह पे सारे क्रांतिकारी संगठन यदि मिल जा रहे हैं तो क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़िए। और इसके लिए मेहनत की जाती है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ एक जगह रखी हुई है, सबको सर्च किया जाता है। 2 से 3 किताबों को पढ़ने के बाद ये कंटेंट बनाए जाते हैं। सारी चीज़ों में मेहनत लगती है। तो आप इसीलिए इस चैनल को देखिए, समझ में आए तो इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, एक बार में ना आए तो
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और पूछता भी है। आप यदि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे इतने दिन में आपने देखा होगा यदि किया, और यदि नहीं किया तो कोई बात ही नहीं, आगे आप करिएगा क्योंकि पढ़ना है। यदि सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, यानी कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसका। तो चलिए फिलहाल आज का जो हमारा क्रांतिकारी संगठन है उस पर हम बात करेंगे। क्यों बने, इसके उद्देश्य क्या है, कब बना ये, किसने बनाया, सभी पहलुओं को हम टच करते हुए इस पे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, अपने विषय पे बात करते हैं। सबसे पहला जो क्रांतिकारी संगठन है मित्र मेला, कब बना था? तो 1889 को। मित्र मेला कब बना? 1889 को। किसने बनाया? तो सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर के द्वारा 1889 में। इनका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। क्यों उखाड़ फेंकना था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। आप बताइए, 1889 का समय है ना, 85 में क्या हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी ना, याद है आपको? लॉर्ड डिफरिन के समय बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, जब कांग्रेस बनी उसके बाद इन लोगों ने कांग्रेस बनाई तो, लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था कि ये भारत के सपोर्ट में रहे। तो ये वही एरा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसी समय क्या कहा गया, इनका जो बनाने का उद्देश्य है कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना। इसके लिए जो भारतीय हैं उनमें एकजुटता लाई जाए, उनको संघर्ष, सशस्त्र मतलब क्रांति हो सके, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, ये सभी इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट बात करें यदि अनुशीलन समिति, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछता जरूर है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी, याद रखिएगा। कलकत्ता और मद्रास में स्थापना किया किसने था? तो बरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, आपके प्रमोद नाथ मिश्रा, प्रमोद मित्रा, ध्यान रखिएगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक, बारेंद्र घोष, ठीक, अरविंद घोष के भाई थे बारेंद्र घोष, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रथम मित्रा और पुलिन दास। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इन लोगों ने बनाया था अनुशीलन समिति। इनका उद्देश्य क्या था? इनका जो ये उद्देश्य था कि जो क्रांतिकारी हैं, जो लोग हैं, मतलब नवयुवक हैं, उनको प्रशिक्षण देना तथा उन्हें, नवयुवकों को एकत्र करके उनके शारीरिक और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाना। जो नवयुवक हैं, जो उस समय के नवयुवक थे, उनको शक्तिशाली शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बनाना, भारत की आज़ादी के प्रति उन लोगों को जागरूक करना, ये सारे इनके काम के क्रांतिकारी तरीके से। ये नहीं कि हम उदार तरीके से बात करेंगे कि आज हम मांग रहे हैं, भिक्षा याचना कर रहे हैं, ये सभी नहीं था, क्योंकि हमें क्रांति के माध्यम से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिनव भारत। कहाँ स्थापना हुई थी? तो पूना, 1904 में, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। इनका भी क्या उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति में ही विश्वास रखते थे। अब आप क्रांतिकारी संगठन है तो आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे? क्रांति के माध्यम से ही। और उस समय ये बहुत लीगलाइज भी था, इसलिए था कि आप बताइए, जब आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपके ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, अंग्रेज सुनने तक को तैयार नहीं है, तो अंत प्रयास क्या किया जाए? इसके पहले उदारवादी चरण भी आ चुके थे, लेकिन जब उससे वो सफल नहीं हुए, तब इन लोगों ने उग्रवादी, आप खुद सोचिए, भगत सिंह हैं, रासबिहारी बोस हैं, करतार सिंह सराभा हैं, सुरेश मास्टरदास सूर्यसेन है, क्या इन लोगों को क्या पड़ा था जो अपनी जान को जोखिम में डालना? इतनी कम उम्र में लोगों को जो फांसी हुई, आप बताइए, किसी को अपनी जान गंवाना तो अच्छा नहीं लगता, देश के प्रति ही ना, कि हमारी बात सुनी जाए। और आपको पता होगा जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो बम असेंबली कांड में गिरफ्तार किया गया था, वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे। चाहते तो भाग ले सकते थे ना भाई, वहां पे अपनी इन्होंने आत्मसमर्पण किया, आपको पता हो यदि तो किसी को ऐसा वो नहीं था। लेकिन देश सर्वोपरि है, और देश की प्राथमिकता को देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था भारतीयों का, भारतीयों कुछ समझते थोड़ी थे, ये केवल एक तरह से दोहन करते थे भारत का। इतना संसाधन यहाँ मिल गया था कि केवल दोहन ही एकमात्र इनका उद्देश्य था,
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो शिक्षा ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में आपने देखा, ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था में आपने देखा, यदि क्लासेस देखी हो तो इनका उद्देश्य यही था। तो चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट बात करें HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। कहां पर हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। इसके कौन से संस्थापक इसमें कौन कौन से? तो नाम याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल। अब तो कई नाम पूछता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सचिंद्र सान्याल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तमाम लोग इसमें शामिल थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन सचिन सान्याल का नाम याद रखिएगा आप। कानपुर में हुई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब जो इनका उद्देश्य क्या था, अब चाहिए तो देख स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं साइड हूं। तो इनका जो उद्देश्य था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको पता होगा ये कब की बात है? 24 में। ठीक, 25 में क्या हुआ था? काकोरी कांड। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, 8वीं सहारनपुर जो डाउन ट्रेन थी उस पे काकोरी की घटना हुई थी। उसमें रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्ला खां के द्वारा पहली डकैती डाली गई थी, क्योंकि इनको पता था उसमें हथियार अंग्रेज लेके जा रहे हैं और हथियारों को छीनने के लिए, धन को लूटने के लिए, ताकि जो इनका HRA संगठन है वो और सशक्त और मजबूत हो पाए, क्योंकि इनको पैसे की तो कहीं फंडिंग हो नहीं पा रही थी। जो लोग थे उनको सामान की आवश्यकता थी, क्रांति करनी थी तो उन्हें शस्त्रों की आवश्यकता थी। तो इसलिए ये बना था 1924 में। याद रखिएगा, इन्हीं के इसी के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा काकोरी जो घटना हुई थी 1925 में हुई थी। ठीक है, कौन सी ट्रेन थी? तो 8वीं सहारनपुर डाउन ट्रेन थी, याद रखिएगा, नाम पूछता है। नेक्स्ट है HSRA। जब ये काकोरी जो ट्रेन थी इसमें इन लोग को फांसी दे दी गई, कुछ लोग भाग गए, तो उसके बाद ये संगठन जो था HRA, इसको बैन किया गया। कुछ दिन इन लोग ऐसे गायब रहे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोबारा संगठन बनाए, फिर HSRA बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर कौन सा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कब आया? वर्ष 1928 में। फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, आजाद थे, आजाद ही आजाद ही रहे हमेशा, तो उन्हीं के द्वारा इस संगठन को बनाया गया था दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। याद रखिएगा, कहाँ बनाया गया था? फिरोज शाह कोटला मैदान में। कब बनाया गया था? 1928 में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। संगठन का नाम क्या था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नोटबुक यदि लिए हो तो लिखिए आप मेरी बातों को, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने इसको बनाया। इनका क्या उद्देश्य था? इनका भी उद्देश्य क्या था? जो सबसे पहला इनका उद्देश्य था, बम असेंबली कांड इसी समय हुआ था। आपको पता होगा, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड यूनियन जो बिल था उसको लेके लोगों में आक्रोश था, और उसी समय जो बम फेंका गया था असेंबली में, उसके बाद जो भगत सिंह थे और जो राजगुरु थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इसी समय हुआ था। नेक्स्ट बात करें गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई। कब हुई थी? मैंने बताया है 1913 में। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल इसमें संस्थापक हैं और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, जो प्रवासी भारतीय थे उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था ये। ठीक है, प्रवासी भारतीयों के लिए जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था कि वो भी इसमें शामिल हो पाए। ध्यान रखिएगा इनके उद्देश्य को, एग्जाम में उद्देश्य भी पूछता है। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो प्रवासी भारतीय थे, ठीक है, उनको, प्रवासी भारतीयों को इस राजनीतिक संगठन से जोड़ना और उनको भी इसके प्रति जागरूक करना, उनको प्रेरित करना। नेक्स्ट है हिंदू धर्म संघ। इसकी स्थापना चापेकर बंधु ने की थी। चापेकर बंधु कौन कौन थे? कौन से थे? विनायक दामोदर चापेकर, हरिकृष्ण चापेकर और हरि
कृष्ण चापेकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्य बांधव सभा, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आपको पता होगा किसने बनाई थी, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, 1942 में बनी थी, रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, तो जापान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में बनी, रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में बनाई गई थी। इनका क्या उद्देश्य, प्रवासी भारतीयों को, जो भारत में ब्रिटिश राज शासन चल रहा उसको हटाने के लिए उनको प्रेरित करना, जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी जागरूक हो सके। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी। पिछले बार आप देखिए तो यूपी पीसीएस के आरओ या पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है भारत माता सोसाइटी के बारे में। 1907 में पंजाब में बनी। इसको इस संस्थापक कौन थे, तो अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह के चाचा। और आपके कौन थे, तो किशन सिंह। किशन सिंह कौन है, तो भगत सिंह के पिताजी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही घसीटा राम इनके मित्र थे। इन लोगों ने मिलके क्या बनाया, भारत माता सोसाइटी। और इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध किताब छापना शुरू कर दिया। अब बताइए आप, ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय चल रहा, आप अंग्रेजों के खिलाफ यदि किताब छापेंगे तो कितने दिन आप सरवाइव करेंगे, आपके खिलाफ निश्चित ही बात है भाई कार्रवाई होगी। तो वही अंत में हुआ। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इनको क्या बोलते हैं, सूर्यसेन ने की थी 1930 में, याद रखिएगा इसी समय की थी। ठीक है, इस समय क्या हुआ था आपका, जो सूर्यसेन थे, तो इन्होंने, ये इनको मास्टर दा भी कहते हैं, इनको पूछता है कभी कभी मास्टर दा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सूर्यसेन, ये भी बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ये शस्त्रागार लूटने का प्लान इनका भी था, फिलहाल याद रखिएगा। और अंग्रेजों, जो इनका जो संगठन था, इसमें इनका उद्देश्य क्या था, लोगों का अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सेना तैयार करना। अंग्रेजों की जो नौकरियां थी, अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा देकर अपना एक आर्मी संगठन तैयार करना और शस्त्रों को लूटना, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना, ये सभी इनका काम था। कौन सा था, तो इंडियन रिपब्लिक ऑफ आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी कब आई बनी थी, 1930 में। कौन बनाया संस्थापक, सूर्यसेन, मास्टर दा भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति 1902 में, एक बनी थी आपकी कलकत्ता मद्रास में और एक थी आपकी मिदनापुर में। जो इसमें थे बारिंद्र कुमार घोष, ठीक, जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक, प्रमोद मित्रा और पुलेन दास। और इसमें कौन थे, तो ज्ञानेंद्र नाथ बोस। अनुशीलन समिति मिदनापुर में जो बनी थी 1902 में, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, इनका भी उद्देश्य क्या था, जो नवयुवक थे उनको एकत्रित करके क्रांति के माध्यम से भारत को आजाद कराने के प्रयास करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें यदि हम भारत माता समिति, इसके पहले हमने क्या बात किया, तो भारत माता सोसाइटी 1907 में पंजाब में, याद रखिएगा। अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा और किशन सिंह जो भगत सिंह के पिताजी थे, साथ ही इनके मित्र घसीटा राम ने, तीनों ने मिल के बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत माता सोसाइटी कब बनाया था, 1907 में। कहाँ बनाया था, तो पंजाब में, याद रखिएगा, बार बार बता रहे। भारत माता समिति कब बनी थी, तो 1904 में बनी थी। भारत माता सोसाइटी कब बनी थी, 1907 में। भारत माता समिति कब बनी, 1904 में, 1904 में, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, इसको जो संस्थापक है इसके अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है, अभी मैंने बताया है, भगत सिंह के चाचा, इनके द्वारा बनाई गई। इन्होंने क्या किया, जो कृषि जो कानून के प्रति जो किसान नाराज थे, उनका एक वर्ग था, इसमें एक समूह उन्होंने बनाया था, जो किसानों के, मतलब किसान जो थे नाराज थे अंग्रेजों के कानून से, उनके शोषण के विरुद्ध जो थे, तो उसके विरुद्ध इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है नौजवान सभा। नौजवान सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है, किसने बनाई थी, 1926 में भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा, 1926 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1926 में बनी। इनका क्या उद्देश्य था, जो नवयुवक है उन्हें इकट्ठा करना, भारत की आज़ादी के प्रति उन्हें जागरूक करना, उनको शिक्षा और शिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण देना कि वो क्रांति के माध्यम से क्रांति कर सके, प्रशिक्षण जब उनको दिया जाए।
तो ये सभी उद्देश्य थे इनके। बनाया किसने था? तो भगत सिंह ने बनाया था, याद रखिएगा, 1926 में। और जब 1928 में HSRA बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका विलय कर दिया गया था HSRA में। याद रखिएगा, नौजवान सभा जो थी भगत सिंह की, उसका विलय HSRA यानी जो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बनाई गई थी दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में, तो उसमें इसका विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है व्यायाम मंडल। चापेकर बंधुओं के द्वारा 1896 से 1897 में बनी। कब बनी? 1896 से 1897 में। ठीक। भगत सिंह, इनका क्या उद्देश्य था? तो युवकों को प्रशिक्षण देना, उन्हें हथियारों के प्रति, जो हथियार चलाने के प्रति शिक्षा देना, राष्ट्र प्रेम की भावना से उन्हें जागृत करना। ठीक है, लोगों के शोषण जो हो रहे हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना, ताकि ये सब क्रांति से प्रेरित हो सकें। ठीक। नेक्स्ट है स्वदेश बांधव समिति। कब आई थी? तो 1905 में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाई गई थी। इनका क्या उद्देश्य था? जो स्वदेशी वस्तु हैं उनको बढ़ावा देना। तो देखिए, फिर से एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मित्र मेला, मैं समय संस्था का नाम बताऊंगा, किस वर्ष हुई, एक बार रिवीजन करते हुए फटाफट चलेंगे ताकि आपको समस्या दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मित्र मेला 1889 में, मित्र मेला 1889 में। अनुशीलन समिति 1902 में। किसने बनाई? किसने बनाई अनुशीलन समिति? बारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा और पुलिन दास। याद रखिएगा। मित्र मेला सावरकर, वीडी सावरकर। अभिनव भारत कब आई? 1904 में, वीडी सावरकर के द्वारा पूना में। कब बनी? 1904 में। नेक्स्ट है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब आया? तो आया 1924 में। कहां पे बनी थी? कानपुर में। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सचिंद्र सान्याल। और आपके कौन थे? जोगेंद्र नाथ बनर्जी, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, ऊधम सिंह और भगत सिंह। नेक्स्ट है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है गदर पार्टी, 15 जुलाई 1913। आंदोलन अलग हुआ था, आंदोलन 1915 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा। कहाँ स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट आपकी है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में। कहाँ बनी थी? जापान में। किसने बनाया था? रासबिहारी बोस के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। किसने बनाया? सोहन सिंह भागना ने। हिंदू धर्म सभा संघ किसने बनाया है? चापेकर बंधु ने। आर्य बांधव सभा समाज की जो स्थापना है किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन रिपब्लिक ऑफ आर्मी, मास्टर दा या सूर्यसेन। कब? 1930 में। अनुशीलन समिति 1902 में। कहाँ बनी? मिदनापुर में। पहले कौन सी कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता और मद्रास, याद रखिएगा। कौन बनाया था? ज्ञानेंद्र नाथ बोस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारत माता सोसाइटी। तो भारत माता सोसाइटी कब बनी? 1907 में। कहाँ? पंजाब में। किसने बनाया? अजीत सिंह, किशन सिंह और घसीटी राम, इनके मित्र थे, जो अजीत सिंह के मित्र थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत माता समिति। कब बनी? 1904 में, याद रखिएगा। कौन बनाया था? अजीत सिंह के द्वारा बनी थी। नेक्स्ट है नौजवान सभा, 1926 में। किसने बनाया? भगत सिंह ने। 1928 में नौजवान सभा का विलय हुआ किस संस्था में? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बनाया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्यायाम मंडल, चापेकर बंधुओं के द्वारा 1896-97 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वदेश बांधव समिति। कब बनी? 1905 में। किसने बनाया? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। इसका उद्देश्य क्या था? जो स्वदेशी वस्तु हैं, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। उद्देश्य याद रखिएगा आप। अन्य उद्देश्यों को मैंने फिर से एक बार रिवीजन कराया हुआ है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। और एक चीज जान लीजिए, ये जो संगठन है पूरे जो आपके
आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो क्रांतिकारी संगठन है सभी को एक वीडियो में पूरा कंपाइल किया गया है। कोई भी इसके बाहर के नहीं है आपके, ये जान लीजिए। क्रांतिकारी संगठनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और आप अपने कमेंट दिया करिए। मैं कमेंट को देखता हूँ। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, पढ़ना है, तो नोटबुक पे आप लिखिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि विदाउट मेहनत, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिलेक्शन संभव नहीं है। इसलिए आप वीडियो को देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा तो रिपीट करके देखिए। अब तो इतना अच्छा ऑप्शन है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप रिपीट करके देखिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपके क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसा नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ, घट्टा चक्र उठा लीजिए भाई। आपको यदि डाउट लग रहा है तो आप उठा के देखिए, सॉल्व तो करिए, अपना समय तो पढ़ाई पे दीजिए आप। तो इसलिए आप पढ़िए कायदे से। फिलहाल यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं सिर्फ, मेरा एकमात्र उद्देश्य है, आप लोग अन्यथा नहीं लीजिए, सिर्फ सिलेक्शन। और इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये जान लीजिए, कि सिलेक्शन हो और सबका हो और अच्छे तरीके से हो, ठीक है। क्योंकि जो कंटेंट है, बहुत कंटेंट पढ़े हैं, लेकिन उस चीज़ को समराइज करके देना भी अपने आप में एक कला है। तो जैसे अब आज हमने क्रांतिकारी संगठन, अब आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया ना। अब क्रांतिकारी संगठन से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आपके बाहर जाएंगे इससे? कैसे जाएंगे आप खुद बताइए। जब पूरी चीज़ को एक साथ कवर कर दिया जा रहा, जैसे आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपका समय कहीं बर्बाद नहीं होने देता मैं। अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो जब आपका वीडियो अंत होगा तो आपका जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट होगा। चाहे वो मैं करंट की बात कर लूँ, चाहे किसी व्यक्ति विशेष पे मैंने जो टॉपिक बनाया उस पर बात करें, या किसी भी जीएस के टॉपिक को आप उठा लीजिए। तो मेरा उद्देश्य होता है कि आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझ सकता हूँ कि समय कितना कीमती है। तो इसलिए आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए, साथ में मिल के अच्छे से तैयारी की जाएगी, सिलेक्शन लिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगले वीडियो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।